बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहली दफ़ा बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं, 9th क्लास। सो बेटा ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो आपके एग्जाम्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आपको बोर्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स दिलवा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को अपने कैंपस से कलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी उनकी 3 फोटोकॉपीज़ करवानी है आपने बेटे, ताकि आपके पास उसका बैकअप हो। एक कॉपी आपके रूम में पेस्ट होनी चाहिए और एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होनी चाहिए आपकी ओरिजिनल कॉपी के साथ। देन आपने अपने सेंटर को विजिट करने अपने घर से, उसका डिस्टेंस कितना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके घर से 15 मिनट्स है या 30 मिनट्स है। उतना ही टाइम आपने अर्ली निकलना है ताकि आप इजीली उस सेंटर तक पहुंच सकें। देन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी है। प्रॉपर मीन 5 to 6 आवर, डजंट मीन 9 to 12 आवर्स। अब बात करते हैं सेम डे की। डेफिनेटली आपका उस दिन पेपर है, आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना है। एंड ब्रेकफास्ट के बाद आपने जो ड्रेस कोड कैरी करना है, कोशिश करें कि वो कंफर्टेबल हो। आपका ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए आपके पेन के साथ। जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं अभी अपने एग्जाम्स में, आपने वही पेन अपने साथ बेटा कैरी करना है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, न्यू पेन आप नहीं लेकर जाएंगे। कुछ भी हो जाए, किसी की बात में नहीं आना, किसी की बात नहीं सुननी कि आप नया पेन लो आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं करना 9th क्लास। प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप लोग। देन आपने अपने मार्कर्स अपने साथ कैरी करने हैं, 604, 605 राउंड टिप और कट निप मार्जिन लाइन एंड अंडरलाइनिंग के लिए। स्मॉल स्केल अंडरलाइनिंग एंड लार्ज स्केल फॉर मार्जिन लाइन, ये आपने अपने साथ कैरी करना है। टिश्यू पेपर आपके पास होने चाहिए ताकि अगर आपको स्वेटिंग हो उसमें आपको सपोर्ट करे और स्केल को साफ करने में आपको सपोर्ट करे, जिससे आपने मार्कर का यूज़ किया होगा। देन वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपने अपने साथ कैरी करनी है और ज्योमेट्री बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड भी लेकर जा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अपने साथ वॉच कैरी करनी है ताकि आप अपने पेपर को टाइमली मैनेज कर सकें, आप अपने क्वेश्चंस के टाइम्स को सेट कर सकें। आपने कोशिश करनी है आप सेंटर में 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं ताकि आप 5 to 10 मिनट्स पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। जब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे तो जो दुआ आपको आती हैं, जो सूरतें आपको आती हैं, आपने वो पढ़नी है। उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अल्लाह ताला की है। जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं आपको वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। आपने अपने पेपर को सबसे पहले चेक करना है कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इन केस अगर प्रॉब्लम है आपने हैंड रेस करना है और पेपर चेंज करवाना है। देन आपने अपने रोल नंबर स्लिप निकालनी है अपने ज्योमेट्री बॉक्स से और अपने रोल नंबर को एंटर करना है। वहाँ पर इस चीज़ का टेस्ट नहीं लेना आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझे रोल नंबर आता है। इन केस कोई भी डिजिट प्लस माइनस हो गया आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज़ का आपने बेटा खास ख्याल रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने पेपर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर रीड करना है। अगर आप पेपर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर रीड करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपके लिए मार्क्स में इशू क्रिएट ना हो। देन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं MCQ की, वो जिसमें आपको फुल मार्क्स चाहिए। MCQ को हल करने का तरीका होता है। आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं MCQ को हल करने का, चलें इसको ध्यान से सुनिएगा। MCQ के 5 पॉइंट हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट ही है, रीड तो हम करते हैं लेकिन ध्यान से रीड नहीं करते। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ध्यान से रीड करना है। विद 4 ऑप्शंस आपने रीड किया। थिंक फॉर अ वाइल, आपने उसमें से कीवर्ड फाइंड आउट किया कि इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है जो आपको राइट ऑप्शन तक लेकर जाएगा। देन वी टॉक अबाउट सॉल्व व्हेन एवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले हैं हम सॉल्व करेंगे, नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अपने बबल को फिल करने से पहले आपने ऑप्शंस को रीड करना है दोबारा और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। अल्फा बीटा चार्ली रॉन्ग क्यों है एंड डेल्टा राइट क्यों है, द रीज़न इज़ वाई। इसका एक छोटा सा टेक्निक, ये करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, ना आप कंफ्यूज होंगे ना MCQ गलत होगा आपका, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है। एंड हम कहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, हमारे पास 2 क्लोजेस्ट ऑप्शन होती हैं जिनमें हमें डाउट होता है अल्फा या बीटा, हम कहते हैं बीटा, बट बाद में पता चलता है अल्फा राइट आंसर था। इसको हम कहते हैं सुरमे की कमी, कि आपके सामने सही जवाब था लेकिन आपने नहीं देखा।
तो जस्टिफाई इसमें आपको सपोर्ट करेगा कि आपने राइट आंसर पे जाना है जब कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल कर रहे होंगे। सो है ना सीक्रेट और इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो आपको सपोर्ट करेगा। देन लास्ट, केयरफुलनेस। हर एमसीक्यू पे सेम फोकस करना है ताकि आपका बबल प्रॉपर फिल हो। एक और छोटा सा सीक्रेट, बबल को फिल करने की टेक्निक। आपने बबल को इनर से आउटर नहीं फिल करना, वो ओवरफिल हो जाता है या समटाइम पार्शियली फिल हो जाता है। आपने बबल को आउटर से इनर फिल करना है, ना ओवरफिल होगा ना पार्शियली फिल होगा, तो मार्क्स जाने की टेंशन ही नहीं। इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आपके एमसीक्यूज हो गए, आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं आंसर शीट की तरफ। तो आंसर शीट पे हम सबसे पहले अपने नेम, रोल नंबर, सारी चीजें लिखने के बाद इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बताया जाता है फर्स्ट पेज की बैक साइड से आपने कुछ नहीं लिखना बेटा, इस चीज का खास ख्याल रखना है। और मेंशन भी है वहां पर, आपको आपके टीचर्स भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस बात की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, जिसमें आपने 12 और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपने जब उनको अटेम्प्ट करना है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट्स को आपने रीड करना है, उनमें से बेस्ट वन आपको कौन सा आता है। और जब आप बेस्ट वन सिलेक्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले उसे रिकॉल करना है, ना कि अटेम्प्ट। रिकॉल करने का फायदा क्या है, आपने अगर स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रिकॉल करें देन उसे स्टार्ट करें, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किप्स ने आपको बताया हुआ है डेफिनेशन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है कि आपकी डेफिनेशन सेंट्रलाइज होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए और एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए, जिसका आपने खास ख्याल रखना है। सिंबल, यूनिट, फार्मूला, एग्जाम्पल एंड डायग्राम, वट एवर इज एप्लीकेबल, इस पे फोकस करना है। जिस सब्जेक्ट में ये सारे पैरामीटर्स होंगे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें नहीं है आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताती चलूं, जो आपको लॉन्ग में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है और मैक्सिमम मार्क्स गेन करवा सकता है। आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकालना है। 1 मिनट में आपने उसको रीड करना है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड सीक्वेंस। आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा और एंड कहां पर करना है, और आपने उसको अपने माइंड में अलाइन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 के हेडिंग्स वाइज। आपको आइडिया हो जाएगा आपको आता है या नहीं। इन केस अगर नहीं आता होगा तो आपका 1 मिनट वेस्ट होगा, नॉट 4 to 5 मिनट्स। है ना पते की बात, जिसने आपका टाइम भी सेव किया और आपकी एनर्जी भी, आपको कॉन्फिडेंस भी दिया कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। सो हमने इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि हमने अपनी ये चीजें किस तरह से करनी है। जब भी आपको डाउट हो कि आपको ये क्वेश्चन भूल सकता है, ये हेडिंग भूल सकती हैं, आपने एक छोटी सी टेक्निक इंप्लीमेंट करनी है जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी जब मैं किप्स में पढ़ती थी। वो कहते हैं हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स का फर्स्ट लेटर उठाओ, एक वर्ड बनेगा, उसका फनी वर्ड क्रिएट करो और रैंडम फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो। जब आप डिस्कशन करेंगे 2 से 3 दफा, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। और इसने मुझे यूनिवर्सिटी तक सपोर्ट किया है, लॉ का पेपर देने में भी इसने मेरी सपोर्ट की थी। सो प्लीज इन माइनर चीजों का, बट ये बड़ी मेजर चीजें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो आपके टीचर्स ने आपको बताया हुआ अटेम्प्ट करने का तरीका, और किप्स ने भी बताया है कि पहली हेडिंग कौन सी आएगी, सोल्यूशन, देन गिवन डाटा, टू फाइंड फार्मूला, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। मार्क और स्केल से इनबॉक्स हो जाएगा आपका स्टेटमेंट फॉर्म में रिजल्ट। डेरिवेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। डायग्राम आपकी ब्लू पॉइंटर से आपने ड्रॉ करनी है, उसको प्रॉपर लेबल करना है, टाइटल लिखना है, सबको मार्क और स्केल से इनबॉक्स कर देना है आपने बेटे। और ये पेज और आंसर के सेंटर में होनी चाहिए, थोड़ी डिसेंट लगेगी। देन आपने अपना सारा पेपर कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं आपने अपने पेपर को करना है रिवाइज। रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस आपने कहीं पे कुछ स्किप किया होगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली। ओ मार्जिन लाइन आपको पता है? नहीं पता तो मैं भी बता देती हूँ, शायद आपको पता हो। किप्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल पता होगा और उन्होंने कमेंट में बताना है कितनी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, 0.75, हाफ ऑफ इंच होनी चाहिए। किसी को बताइएगा मत, सीक्रेट है हमारा, ठीक है? इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अपने पेपर को रिवाइज किया, डबल अंडरलाइनिंग आपने मेन हेडिंग को कर लिया, सिंगल अंडरलाइन आपने सब हेडिंग को कर लिया। तो इस चीज को हमने लॉक कर लिया, रीड कर लिया।
अब आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, हर चीज़ कर ली, आपने पेपर को एग्जामिनर को हैंड ओवर करना है। वो आपको कहेगा बेटा सीट पे छोड़ जाए, ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने उसको हैंड ओवर किए बगैर पेपर नहीं जाना, और जब आप उसको हैंड ओवर करने लगें तो आयतल कुर्सी पढ़कर हैंड ओवर कीजिएगा और अल्लाह से दुआ मांग कर कि वो आपके पेपर में आपको कामयाबी अता करे। आपने हैंड ओवर किया, उसके बाद अपना ज्योमेट्री बॉक्स कलेक्ट करना है अपने साथ, अपनी जो आप टूल्स लेकर आए थे वो सारे अपने साथ कैरी करेंगे। खुशी खुशी में नहीं छोड़ जाना कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, घर जाकर नया ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ताकि कल भी आपने वापस आना पेपर देने, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और लास्ट पे दोबारा से मैं आपको बताती चलूँ, आपने अपने पेपर पे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। क्यों? उस पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका पेज पे कुछ मिसप्रिंट है, कोई प्रॉब्लम है, आपका पेज टर्न है या कुछ भी ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जिस पे यूएमसी बन सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमूवर नहीं लेकर जाना। रिमूवर यूज करेंगे, यूएमसी बनेगी। यूएमसी मीन अनफेयर मीन्स केस। आप 3 सालों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते। सो प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना जो आपके अगेंस्ट जाए। कोई भी मार्क, कोई भी साइन, कोई भी डॉट जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पेपर पे, नहीं करेंगे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे आपके एग्जाम्स में। थैंक यू।